हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार, और देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। जिस भी रिश्ते में आप हैं और जिस भी पर्सन के साथ आप रिश्ते में हैं, उनको याद करके देखिए इस रीडिंग को, और अभी लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर, तो साथ ही साथ मेंबरशिप लेकर आप इस चैनल के इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं ज़्यादा गहराई से जानने के लिए कि आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा, आप दोनों की शादी कब होगी, कैसे होगी, और शादी करने के बाद आगे का फ्यूचर कैसा होगा, अपने करियर के बारे में आप जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग में। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तब रेमेडीज़ आपको कौन सी करनी चाहिए, ओके, ये भी आप देख सकते हैं। कुंडली चेक करते हैं तो कर सकते हैं आप अपनी। उसके लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते। चलिए देख लेते हैं। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या है। नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि फिर से वापस ट्राई करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। अचानक इनकी एनर्जी में बदलाव है। ओके, आपको सरप्राइज देना, सरप्राइज डेट हो सकती है। ओके, इंसान आपके पार्टनर जो है सरप्राइज डेट प्लान करते हुए मुझे नज़र आते हैं, या सरप्राइज आपके लिए हो सकता है कि वो कम बैक करें, आपकी लाइफ में वापस आ जाए, रीयूनियन करने के बारे में सोचें, कहीं ऐसी जगह पर आपको एकांत में बुलाएं और प्रपोज करें। ओके, हो सकता है कि इस इंसान ने पहले कहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मैंने शादी के बारे में सोचकर तुमसे रिश्ता नहीं रखा था। ओके, हम दोनों फ्रेंड रह सकते हैं, या हो सकता है कि इस वक्त वो रेडी नहीं थे, मन से तैयार नहीं थे आपके साथ शादी के लिए, और अचानक ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। अभी तक जो फीलिंग्स इस इंसान ने आपको नहीं बताई थी कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, वो फीलिंग्स आपको बता सकते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारा ज़िंदगी भर का साथ चाहिए। ओके, मतलब सीरियसनेस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस हो सकते हैं। ओके, ये सोच रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पर्सन यहाँ पर रिंग लेकर प्रपोज कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन आपके लिए हो सकती है कि ये पर्सन आपके सामने घुटने टेके और ये कहे कि यस, मैंने बहुत सोचा और ये फैसला लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है। ओके, इस पर्सन की तरफ से आपके कॉल मैसेज आ सकते हैं क्योंकि ये अपनी दिल की बात रखना चाहते हैं। ओके, सो यस, नंबर 12 हो सकता है बहुत से लोगों के लिए दिसंबर मंथ लकी हो, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और दिसंबर महीना बहुत ज़्यादा लकी हो और बहुत से लोगों का रियूनियन हो जाए। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आती है कि इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपके पार्टनर ये बहुत ज़्यादा कुछ अपनी मन ही मन में प्लान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इनकी तरफ से कोई एक्शन है, जैसे कि कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, या हो सकता है कि आपके ऑफिस के आसपास आपको दिखाई दे। ये ऐसी कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है एनर्जी। अगर आप एक ही शहर में हैं तो डेफिनेटली क्विक यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में ये चेंजेस आप देख सकेंगे। इनको पछतावा है कि आपका साथ जो इन्होंने छोड़ा है ना, या इन्होंने आपके साथ जो ब्रेकअप किया था, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। आज खालीपन है, इस इंसान की ज़िंदगी में खालीपन है। अभी आप कहेंगे अचानक रिटर्न क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो अकेले हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स कहता है कि आपके फीलिंग्स को ना समझना और आपसे दूर जाना, आपका दिल तोड़कर आपसे दूर जाना, या हो सकता है कि उनके ऊपर किसी का प्रेशर था, उसकी वजह से वो दूर चले गए। लेकिन आज वो एहसास है उनको, आपने जो प्यार दिया या आपने जो भी इस इंसान के लिए जो भी किया है, उसका एहसास हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली अटैच्ड है। कप्स कप्स की एनर्जी तो इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में। अब अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो इस चीज़ का लेकर उनको एहसास है। अगर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है तब भी उनको कहीं ना कहीं अंदर अंदर एक बुरा फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ बुरा किया। ओके, सो मुझे लगता है कि फीलिंग्स चेंज है, इस इंसान की सोच बदल चुकी है, इसलिए इनकी फीलिंग्स भी चेंज हो चुकी हैं। ये पर्सन आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके साथ जो गलत किया, आपके साथ जो
इस इंसान ने बुरा किया या उस वक्त इस इंसान ने आपका जो दिल तोड़ा, ओके, उस चीज़ों को लेकर वो सोच रहे हैं कि अ, उनको ऐसा करने के बजाय उस सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करना था। अगर उनको किसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर गुस्सा था, थोड़े से शांत रहकर भी आपके साथ बात करके भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अचानक दूर चले जाना या अचानक रिश्ते को तोड़ना सही नहीं था। आज देखिए उनको लगता है कि आप ही हो उनकी सोलमेट, टू ऑफ कप्स। इन्होंने, मुझे लगता है ना कि आपसे दूर जाने के बाद इनको ये एहसास हुआ है आपका ना होने से ना, या फिर आपके उनकी ज़िंदगी में जैसे कि ये पर्सन दूर चले गए आपकी ज़िंदगी से या आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, तो इनको एक एहसास तो हो गया कि आपके ना होने से उनको फ़र्क पड़ता है। कल तो वो कह रहे थे या कहा भी होगा, नहीं भी कहा हो, या सोच रहे थे कि तुम्हारे होने से ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज फ़र्क पड़ रहा है। आज उनका दिल कहीं न कहीं दिल में एक दर्द है कह सकते हैं आप, या दिल में या अंदर ही अंदर इनकी पर्सन की लाइफ में एक घुटन सी महसूस हो रही है कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी दिल की बात। ओके, इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन। सो ये रीयूनियन का कार्ड है। ओके, इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब आपके लिए जो प्यार है वो यहाँ पर वो फील कर पा रहे हैं। ओके, आप ही हो उनके दिल में और आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, ये इस टाइप की फीलिंग्स है। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है, टू ऑफ कप्स, और रियूनियन का कार्ड है। पर्सन आपके साथ रियूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है ना कि आप एक मैरिड पर्सन से प्यार कर रहे हो, या आप ऐसे पर्सन से प्यार कर रहे हो जिनके ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है। ओके, इन्होंने कहा होगा कि मेरी मंगनी हो चुकी है, या मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, या मैं शादीशुदा हूँ, या मैं डिवोर्सी हूँ। ओके, और आप एक शादीशुदा हो सकते हैं। सो दोनों में से एक कोई शादीशुदा हो सकता है, दोनों में से एक कोई कमिटेड हो सकता है। ओके, सो या क्योंकि यहाँ पर लव ट्रायंगल है इसलिए। ओके, सो हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ सीरियस नहीं होना चाहते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के हो चुके हैं, या उनकी ज़िंदगी में और कोई है, लेकिन आपके लिए प्यार जो है वो भी सच्चा ही है। ओके, ये अट्रैक्शन नहीं है कि टाइम पास के लिए उनको आपके साथ रिश्ता रखना था और फिर ज़िंदगी किसी और के साथ बितानी है, ऐसा भी तो नहीं है यहाँ पर। ओके, सो ये कार्ड मुझे कहता है कि ये पर्सन मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपके साथ ही आपका हाथ थाम कर आगे बढ़े, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करके जो अपना रिश्ता है उसी में खुश रहें। ओके, यहाँ पर मैरिड पर्सन अगर है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर आपके पार्टनर एक मैरिड शादीशुदा पर्सन है तो ये डिसाइड करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो ही जाएगी। ओके, सो थ्री ऑफ सोर्स कार्ड मुझे कहता है ना कि इस इंसान ने जानबूझकर दिल नहीं तोड़ा है आपका, बल्कि उनकी मजबूरी हो सकती है, उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ दिल तोड़ा है। देखिए आज उनको ये लगता है ना, देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। आज उनको लगता है कि जो भी किया उन्होंने आपके साथ वो गलत किया है। जो भी आपके साथ उन्होंने बर्ताव किया वो गलत था, हार्ट ब्रेकिंग था। ओके, आज उनको लगता है ना कि आज रियलाइजेशन है इस इंसान को। आज उनको महसूस तो हो रहा है कि जो भी आपके साथ उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत है। ओके, इस इंसान को ये भी डर लग रहा है ना कि आपके साथ जो किया उसका कर्मा उनको ज़रूर फेस करना होगा। लेकिन अगर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगते हैं और आप उनको माफ़ करते हैं तो डेफ़िनेटली वो पर्सन को कर्मा फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बद्दुआ देते हैं, ओके, यहाँ पर वो भी एक डर है कि कहीं न कहीं आपके साथ इतना बुरा किया है कि कल आप जाकर उनको एक बद्दुआ भी दे सकते हैं कि इसकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो, मेरे को जो तड़पाया ये भी तड़पे। सो एक डर है इस इंसान को कि मुझे जाकर सब कुछ ठीक करना है, मुझे जाकर मतलब समझाना है, मुझे जाकर एक दिलासा देना है कि अभी भी मैं हूँ। या हो सकता है ना कि किसी कारण ये इंसान आपसे दूर चले गए, या किसी कारण इस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया, या हो सकता है कोई वजह है जिसकी वजह से इनको आपसे दूर जाना ही पड़ा या रिश्ता तोड़ना ही पड़ा है। लेकिन रिश्ता तोड़कर वो आपके साथ ही कनेक्टेड रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि हो सकता है कि पर्सन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है और वो डिवोर्स लेकर कहीं न कहीं इस पर्सन ने वादा किया है कि मैं शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, मेरा जब डिवोर्स हो जाएगा तो तुमसे शादी होगी।
ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको वेटिंग में रखा है बहुत ज़्यादा देर से, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और आप परेशान हैं कि ये इंसान मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। तो इस इंसान को, आपके पार्टनर को ये भी फील होता है ना कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको वो झूठे सपने दिखा रहे हैं या ज़्यादा टाइम आपको वेटिंग में रख रहे हैं। सो ये इनको फील होता है कि आपके साथ वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ना आपको वो मूव ऑन करने दे रहे हैं, ना वो आपको आपका हाथ थाम रहे हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन में आपको डाला है इस इंसान ने, लेकिन क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो डेफिनेटली जो भी डिसीजन होगा फेयर डिसीजन होगा इनका आपके टुवर्ड्स, क्योंकि ये आपके साथ गलत तो नहीं होने देते, नहीं देना चाहते। ओके, अब जो होगा आपके फेवर में होगा, या उनको लगता है कि आप आपने जो दिया है उनको वो सच्चा प्यार है, अभी उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो भी इन रिटर्न आपको सच्चा प्यार दे। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर जो कार्ड बता रहा है ना, ये एक कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपके साथ वक्त बिताने के लिए पर्सन रेडी है, या ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन पुरानी यादें इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, या हो सकता है कि अभी आप नहीं हो दोनों साथ में, तो आपकी यादें उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। सो इस इंसान के दिल और दिमाग में आप हो, लेकिन उसके लिए एक्शन लेने के लिए शायद इन्होंने बहुत वक्त लगाया और अभी वो एक्शन लेना चाहते हैं, या अभी वो पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देयर इज मैजिशियन। तो दोनों कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है ना कि इस इंसान को लगा कि गलत फहमी हो सकती है दोनों के बीच में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपको लगा कि उनकी ज़िंदगी में कोई अहम है, कोई इंपॉर्टेंट है आपसे भी ज़्यादा, तो आपके साथ वो रिश्ता नहीं रखना चाहते, या उनको लगा कि आप उनको डिज़र्व नहीं करते, आप बेटर डिज़र्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ हो सकती हैं। ओके, लेकिन ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार तो करते हैं। इस वक्त वो बिज़ी हो सकते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इस वक्त बिज़ी हो सकते हैं, इस वक्त हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, इस वक्त हो सकता है कि उनका काम में प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं, आपसे दूर जाना पड़ा है, लेकिन ये कमिटेड तो रहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मेरे आसपास जो लोग हैं ना, वो मेरे कलीग्स हैं या उनके साथ मुझे काम करना पड़ रहा है। ओके, लेकिन प्यार मैं तुमसे ये करता हूँ, या प्यार मैं तुमसे ये करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो करिश्मा है वो आपका ही छाया हुआ है, जादू आपका ही है इस इंसान के ऊपर, प्यार आपसे ही करते हैं वो। ओके, सो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, या हो सकता है कि इस वक्त पर्सन अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी है और आपको यकीन नहीं हो रहा है कि सच में वो बिजी है या किसी और के साथ रिश्ते में है। ओके, ये भी हो सकता है कि पर्सन आपको बार बार ये कह रहा है कि आई एम बिजी, लेकिन आप ये सोचते होंगे कितना बिजी रहेगा इंसान। ओके, हो सकता है कि आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप वो काम करते वक्त उसमें से वक्त निकाल के इनको मिलते हो या इनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। वही तो मैंने कहा कि आपने काफ़ी बार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की होगी, उतने एफर्ट्स आपको सामने वाले से नहीं दिखाई देते कि वो भी इतना ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है फिर वो हल्के में ले रहे हैं, या वो नहीं चाहते ये रिश्ता, आप उनके पीछे पड़े हो। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको भी परेशान करती हैं, लेकिन मैजिशियन कार्ड ये कहता है कि अभी से एक न्यू बिगनिंग और अभी से एक नया वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, देखेंगे ऑरेकल डेक से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में आगे। ऑरेकल डेक से आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या आ रहा है। ओके, ऑलरेडी कार्ड गिरा है। ओ माय गॉड, वन वन की एनर्जी, क्या बात है, वन वन की एनर्जी आ चुकी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग सन एनर्जी। और आपको पता है जब भी सन आता है तो क्या होता है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर, या फिर आपके जीवन में जो अंधेरा था, जो भी चीज़ें अभी तक आपके मुताबिक नहीं हो रही थी, आपके सपने सच नहीं हो रहे थे, टूटे हुए थे, या आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगी हुई थी किसी की, वो यहाँ पर अभी सब कुछ अंधेरा हट रहा है, नेगेटिव एनर्जीज दूर जा रही है, आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, और साथ ही साथ एक नई शुरुआत इस रिश्ते की इस इंसान के साथ होती हुई मुझे नजर आती। ज़िंदगी में एक नई सुबह, आपके जीवन में एक नई सुबह मुझे दिखाई देती है। ओके, सो जिस पर्सन को आप याद कर रहे हैं ना,
उनके नाम से इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा 1-1 एनर्जी से, कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत इनके साथ होगी। विक्ट्री का कार्ड है, यानी कि जीत। विक्ट्री यानी जीत। ओके, सो ये आपके प्यार की जीत है। आपने जो वक्त दिया, आपने जो डेडिकेशन इस रिश्ते के लिए दिया, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है इस रिश्ते में, आपने जो भी मेहनत की है इस रिश्ते के लिए, उसका फल यहाँ पर मिल रहा है। सो डेफिनेटली आपकी जो दुआ है वो कबूल हो गई है, और इस इंसान के साथ, इस इंसान की सोच को बदलने के लिए आप कामयाब रह चुके हो, कि वो खुद ब खुद सोच रहे कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो या आप ही उनके लिए सही हो। और हो सकता है कि अभी तक वो इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपके सवालों के कोई जवाब नहीं थे, या हो सकता है जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, इक्वल नहीं था। लेकिन विक्ट्री यहाँ पर जो कार्ड है नंबर 1 अगेन, सो इट इज़ 1-1-1। सो डेफिनेटली ये कार्ड एक नई शुरुआत को भाई बता रहा है, और आपके प्यार की जीत। आपका कोई सपना सच हो रहा है, जो अटका हुआ था या जो ब्लॉकेजेस थे ना, जिस चीज़ में मतलब आपको लग रहा था कि शादी होगी 2024 2023 में शायद आप रिश्ते में हैं, और तब से अभी तक 25 आ गए तो शादी होगी नहीं हुई। मतलब एक सपना जो है वो नहीं हो रहा था, फ्रूटफुल नहीं हो रहा था, सक्सेस नहीं। तो ये यहाँ पर विक्ट्री है, अभी वो हो रहा है। अगर आप रिश्ता लॉन्ग टर्म चाहते थे, लेकिन ऑन ऑफ था, आपको लगा क्या है ये, इससे अच्छा तो ख़त्म हो जाए, या तो फिर कंटिन्यू रिश्ता अच्छा हो, सो वो अच्छा हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर आपकी जीत नज़र आती है मुझे। आपके प्यार की जीत कह सकते हैं, आपके रिश्ते की जीत हो सकती है, या फिर आपने जो मेहनत की है उसकी जीत यहाँ पर है। सो जो भी लोगों ने हार नहीं मानी है, और पूरे विश्वास के साथ आप यूनिवर्स पर आपने छोड़ा है, यूनिवर्स जो तुम सोचोगे या जो तुम चाहोगे वही मेरी ज़िंदगी में हो, और मुझे पता है कि जो भी यूनिवर्स चाहेगा वो आपके लिए अच्छा ही चाहेगा। स्ट्रैटेजी, ओके, सो ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंसान आपके आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि वो आपसे दूर रहकर आपके बारे में जानना चाहते थे, ओके, पूछताछ करना चाहते थे, उसके बाद गहराई से इस रिश्ते में आना चाहते थे, या आपसे दूर चले गए, जिनको सोचने के लिए वक्त है। ये उनकी स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ हो सकती है आपके पार्टनर की। ओके, ये अब आपको जानना चाहते हैं, या इस रिश्ते को कंफर्म करने के लिए या शादी के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए वो वक्त मांगा था इस इंसान ने, सारी चीज़ें प्लान करने के लिए। तो ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, और हो सकता है उनका उसके पीछे कोई ना कोई वजह हो आपसे दूर जाने का, या आपसे दूर रहने के लिए कोई ना कोई वजह हो सकती है। ओके, द थिंकिंग मैन, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले पर्सन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेते, इनको वक्त लगता है। ठीक है, काफ़ी बार ये पर्सन आपको ये कहते होंगे ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, या मुझे अकेला रहने दो, क्योंकि इनको अकेले में पता नहीं क्यों, मतलब कोई ना कुछ सोचता है, या कोई डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं। ओके, सो ज़्यादा करके ये पर्सन गुस्से वाले भी हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इनको अकेला रहना पसंद है, अपना डिसीजन लेना पसंद है। सो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले, ओके, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, और आपके लिए भी इनको डिसीजन एक सही वक्त चाहिए था, या सही वक्त पर ही वो डिसीजन लेना चाहते थे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है कि इस इंसान ने हो सकता है कि देर लगाई है, लेकिन कुछ ना कुछ जो होगा, या कुछ भी इनका फैसला जो होगा वो आपके लिए बेहतर होगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट कार्ड, ओके, अपने आप ही गिर गया। सो डोर टू वैल्यू, आज इस पर्सन को आपकी कीमत पता चली है। आज इस पर्सन को पता चला कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर कितना महंगा पड़ा, या कितना नुकसान हुआ। आपके साथ ही रिश्ता होना चाहिए, आपके साथ ही वो रिलेशनशिप रहना चाहिए, आपके साथ ही, मतलब एक कैलकुलेशन का कार्ड है। डोर टू वैल्यू मतलब कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ता रखा तो ऐसा होगा वैसा होगा, आप काम करेंगे वो काम करेंगे, फैमिली अच्छी होगी, तो आगे का बहुत ज़्यादा सोच समझकर मुझे लगता है ये पर्सन इस रिश्ते में आना चाहते हैं। ओके, इनकी मतलब जो होता है ना कि कभी भी लड़की को पूछेंगे आप कि तुमको लड़का या पार्टनर कैसा चाहिए, तो वो ज़रूर कहेगी मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए, फॉरेन सेटल चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा, मतलब कोई ना कोई सपना तो होगा। तो इस इंसान का, आपके पार्टनर का भी सपना है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, और कहीं ना कहीं आप खरे उतर रहे हो उस पर। उनको लगता है कि आप वही हो जो उन्होंने सोचा था, आपके जैसा ही उनको पार्टनर चाहिए था, या आपकी जैसी ही उनको पार्टनर चाहिए थी।
ऐसा हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आप वेल सेटल है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मतलब आप उनसे काफ़ी आपकी सैलरी उनसे ज़्यादा काफ़ी है, या आप फाइनेंशियली उनसे काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो। एक डिफरेंस यहाँ पर वो सोचते हैं। ओके, आप उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो। ओके, आप ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाओगे, नहीं, आप अपना कमाते हो, आप अपनी सेल्फ मतलब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट सेल्फ के ऊपर आपका फोकस्ड है। ओके, और ऊपर से आपने इस इंसान को बहुत मदद की है, सो वो भी चीज़ें उनको याद आ रही कि आपने बहुत हेल्प की है। और अगर आपने बिना शादी के इस इंसान को इतना हेल्प किया है, या फिर आपकी शादी हुई है तब भी, सो आगे ज़िंदगी में आप हर कदम तो उनको हेल्प करेंगे। सो पर्सन इज़ थिंकिंग, उनका ऐसा लगता है कि उनका डिसीजन सही है, आपके साथ रिश्ता रखने का जो उनका डिसीजन है वो सही है, उनको फील हो रहा है। ओके, देखने की कोशिश करेंगे रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। सो यहाँ पर 1-1 की मैंने बताई आपको एनर्जी, 1-1 पॉजिटिव कार्ड है। ओके, नंबर 3 यहाँ पर, नंबर 1 अगेन, एंड नंबर 4 एंड नंबर 6। ठीक है, सो देखते हैं रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ओके, सो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना उन्होंने बहुत कुछ हाइड किया था आपके सामने। ओके, उनसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी जो कि सच्चाई आपके सामने आने वाली है या ऑलरेडी आ चुकी है। ओके, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर इस रिश्ते में रोमांस एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपसे आपने उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, या उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं और जिसकी वजह से रिश्ता कमज़ोर हुआ था। लेकिन एक बार सच्चाई सामने आ जाए ना, ट्रांसपेरेंसी हो जाए इस रिश्ते में, तो रिश्ता मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट, रिकॉन्सिलेशन, तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों का रीयूनियन होकर ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, या ये पर्सन वापस ही करना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे फ्यूचर में बढ़ना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, जो भी ये जो आप दोनों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन होने वाला है, बातचीत होने वाली है, मुझे लगता है ना कि वो आप दिल से डिस्कस करने वाले हो। आप आपने जो भी किया है वो दिल से किया है इस रिश्ते में। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी जो भी करे, ज़बरदस्ती नहीं, आपके ऊपर तरस खाकर भी नहीं, वो दिल से करें। अगर सच में वो आपको पसंद करते हैं, सच में उनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी अच्छी होगी, तभी आप चाहते हैं कि वो वापस आए, तरस खाकर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आए हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड चिल्ड्रन। सो एक दूसरे को बेहतर तरीके से आप समझेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनके बारे में अभी तक आपको पता नहीं थी, वो आपके सामने आने वाली हैं। और हो सकता है ना कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप थे और अभी कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों में बचपना हो सकता है। चिल्ड्रन यहाँ पर एक बचपना हरकतें, इनोसेंट हो, दुनिया की समझदारी से कहीं ना कहीं वाकिफ़ नहीं हो, या बचपन के आप साथी हो, बचपन के प्रेमी हो, कॉलेज से लव है। ओके, ऐसा भी हो सकता है, या आप दोनों पले बड़े हो एक साथ, नेबर्स हो सकते हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, या दोनों में बचपना हरकतें भी हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं। तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं कुछ आपके लिए लव मैसेजेस, पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो लव मैसेजेस हम देखेंगे 4, क्या है लव मैसेजेस। आपके लिए लव मैसेजेस क्या है आज, पर्सन के दिल की गहरी बातें क्या है आपके लिए। सो फर्स्ट मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है वो है, तुम्हारे गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस को बहुत मिस करते हैं। हो सकता है कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट अभी बंद है, मैसेजेस ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, मन नहीं करता, दिल तोड़ा है तो मैसेज भेजने को मन नहीं करता। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि बहुत मिस कर रहे हैं आपके मैसेजेस को। साथ ही साथ यहाँ पर इनिशियल जो आए हैं वो वाई और ए। एक तो आपका नाम वाई लेटर से हो सकता है, या ए लेटर से, या आपके पार्टनर का वाई से और ए से हो सकता है।
नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं क्या है। अगर तुम मुझसे दूर हो तो भी तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त बहुत याद आता है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके साथ जो भी वक्त बिताया वो हो सकता है कि इंसान का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वक्त था या रोमांटिक वक्त था जिसे वो याद कर रहे हैं। तुम मेरे दिल की धड़कन हो और तुम्हें भूलने की कोशिश भी नहीं कर सकते। ओके, आपको भुलाना आसान नहीं है। हो सकता है कि पर्सन को लगा कि रिश्ता तोड़कर दूसरे रिश्ते में जाएंगे, आसान होता है। ब्रेकअप, पैचअप नहीं होता। इंसान को पता चला है कि तुमको भूलना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट लास्ट मैसेज, तुमसे मिलने के बाद ही मेरा मूड अच्छा रहता है। आज उनका मूड शायद ख़राब है, उनको समझने वाले आप हैं। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब तक आप थे तब तक खुशी थी। सो हो सकता है कि इस इंसान का मूड इसके वजह से ख़राब है। तो ये थे कुछ लव मैसेजेस। यहाँ पर मैंने आपको राशियाँ नहीं बताएं तो अभी बता दो। तुला राशि बहुत स्ट्रांग है और कैंसर पास है स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर पास स्कॉर्पियो मैंने बता दिए हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। सो सारी राशियां यहाँ पर आई है, लेकिन नंबर्स भी बताएं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।